देखो फोर्थ केस है बेटे चैप्टर 8 का। विनवर लिमिटेड सेटअप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट भिवाड़ी इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, विनवर लिमिटेड ने बेटे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश की है भिवाड़ी में, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिकल गीजर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल गीजर्स मैन्युफैक्चर करने के लिए एंड सप्लाई दैम, और उनको सप्लाई करना है उन्होंने डीलर्स को ऑल ओवर द कंट्री, सारे देश में। देयर प्रोडक्शन टारगेट वॉज 500 गीजर्स पर वीक। उनका जो प्रोडक्शन टारगेट है वो है 500 गीजर्स हर एक वीक। इट वॉज डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया बाय द मैनेजमेंट के द्वारा, दैट वेरिएशन इन प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन में वेरिएशन होती है अप टू 10 यूनिट्स की, तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक, ठीक है, फर्स्ट वीक के लास्ट पे द प्रोडक्शन वाज 450 गीजर्स। ठीक है, जस्ट 450 गीजर्स ही प्रोड्यूस हुए। द नेक्स्ट वीक की जो प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज हो गई 470 गीजर्स। अ वीक लेटर, ठीक है, उसके बाद 460 गीजर्स। ऑन इन्वेस्टिगेशन करने पे इट वाज फाउंड, ये पता लगाया गया, दैट फ्लक्चुएशंस इन प्रोडक्शन वाज ड्यू टू इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं प्रोडक्शन में, वो इलेक्ट्रिसिटी की इरेगुलर सप्लाई के कारण हो रहे हैं। The above para discuss some of the steps in the process of one of the functions of management. Explain these steps. Also state the steps that have not been discussed in the above para. देखो फर्स्ट का आंसर है बेटे, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग डिस्कस्ड इन दी अबव केस सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। फर्स्टली उन्होंने 500 पर वीक का टारगेट रखा है, तो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया है। द स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस आर सेट विच सर्व एज द क्राइटेरिया। ठीक है, उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया है जो कि क्राइटेरिया का काम करते हैं, अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस विल बी मेजर्ड। ठीक है, देन एक्चुअल परफॉर्मेंस उन्होंने मेजर की है फर्स्ट वीक के लास्ट पे 450 गीजर, सेकेंड वीक के लास्ट पे 470 गीजर्स एंड थर्ड वीक के लास्ट पे 460 गीजर्स। ये एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया गया है। द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इज डन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। पहले जो फिक्स किए गए स्टैंडर्ड्स हैं उसके बेसिस पे एक्चुअल जो है परफॉर्मेंस उसको मेजर किया जाएगा। इट टेल्स द मैनेजर, जो मैनेजर को बताता है वेदर द वर्क हैज़ बीन डन अकॉर्डिंग टू द प्लान और नॉट, कि जो काम है, जो वर्क है, क्या वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है जो नहीं हो रहा। नेक्स्ट बेटा स्टेप होता है, हम कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड्स के साथ। एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड्स टू फाइंड आउट द डेविएशन। ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर किया जाता है डेविएशंस फाइंड करने के लिए। एनालाइजिंग डेविएशंस, डेविएशंस आर एनालाइज्ड। ठीक है, डेविएशंस का एनालिसिस किया जाता है फॉर देयर कॉज, कि उनका कारण क्या है, थ्रू क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। देन सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है बेटे, जो स्टेप जहाँ पे नहीं था, टोटल 5 ही स्टेप्स हैं कंट्रोलिंग के, तो 4 स्टेप्स आपके जहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, तो नेक्स्ट आपका लास्ट एक स्टेप रह गया जो सेकेंड का आंसर आएगा। टेकिंग करेक्टिव एक्शन, करेक्टिव एक्शन इज टेकन। ठीक है, सही एक्शन लिया जाता है इफ डेविएशंस गो बियॉन्ड दी एक्सेप्टेबल लिमिट्स। अगर आपकी डेविएशंस एक्सेप्टेबल लिमिट से इंक्रीज हो रही हैं तो उस केस में आप सही एक्शन लोगे। नेक्स्ट है बेटे, लव एंड कुश आर टू फ्रेंड्स। ठीक है, लव एंड कुश दो फ्रेंड्स हैं, बोथ आर एमबीए, दोनों एमबीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। वन डे, एक दिन, देयर प्रोफेसर कॉल्ड देम टू क्लास। ठीक है, उनको क्लास में बुलाया। स्टेज फॉर सरप्राइज टेस्ट। ठीक है, मतलब सरप्राइज टेस्ट लिया उनको क्लास में। ही टोल्ड दैट, उन्होंने बोला, वन ऑफ देम विल एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कि उन दोनों में से कोई एक, जो मैनेजमेंट के कोई दो फंक्शंस हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को वो एस्टैब्लिश करे। देन द अदर वन, और जो दूसरा है, विल एस्टैब्लिश रिवर्स रिलेशनशिप, वो उन दोनों फंक्शंस का ऑपोजिट रिलेशन एस्टैब्लिश करे। ठीक है, सेम ही फंक्शंस में।
both will have to give justification for their relationship explained by them, ठीक है। दोनों ने justification भी देनी थी कि अगर मतलब रिलेशनशिप है, ठीक है, तो क्यों है, अगर रिवर्स रिलेशनशिप है, ऑपोजिट रिलेशन है, तो क्यों है। इट वॉज अ टेस्ट, ठीक है, कैरिंग 50 मार्क्स, एक टेस्ट हुआ 50 मार्क्स का। बोथ द स्टूडेंट्स वर इंटेलिजेंट एंड स्किलफुल, सारे स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट थे और स्किलफुल थे। लव वाज द फर्स्ट टू स्पीक, सबसे पहले मतलब लव बोला। लव सेड दैट in his opinion of the two functions of management selected by him, one is always looking ahead future and the other is looking back, ठीक है। लव ने बोला, मतलब उसने अपनी ओपिनियन दी कि जो दो फंक्शन है उनमें से एक आगे को देखना है और दूसरा बैकवर्ड लुकिंग है, ठीक है। नो सूनर डिड लव एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, the Kush identified the functions selected by him, ठीक है। In his reply, Kush said that the one function stated by love to have been looking ahead was, in his opinion, looking back, and the other one stated by him, love to have been looking back was looking ahead, ठीक है। और मतलब कोई भी नहीं बोला लव के बाद, सिर्फ कुश ने ही एक्सप्रेस किया, उसने ही आइडेंटिफाई किया। उसने बताया कि लव ने जो एक फंक्शन बताया है कि आगे को देखना है, उसमें हम पीछे को भी देखते हैं, ठीक है, बैकवर्ड लुकिंग भी होता है। और जिस फंक्शन को लव ने बोला था कि बैकवर्ड लुकिंग है, कुछ ने उसका ऑपोजिट बताया कि वो फ्यूचरिस्टिक है, ठीक है, फ्यूचर को जज किया जाता है उसमें। तो कौन से फंक्शंस की बात हुई है, हमारा क्वेश्चन ये होगा। आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ, जस्टिफाई द कॉन्ट्रेरी रिलेशंस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस एज यूज्ड बाय लव एंड कुश, ठीक है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग की बात हुई थी बेटे, हमने बुक के चैप्टर में से भी पढ़ा था। लव रिप्लाई, ठीक है, लव ने रिप्लाई किया, एंड रिलेशन बिटवीन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग इज लुकिंग अहेड वेयर इज लुकिंग, कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, ठीक है। प्लानिंग आगे को देखना है, कंट्रोलिंग बैक को देखना है, पीछे को देखना है। प्लान्स आर ऑलवेज फॉर्मुलेटेड फॉर फ्यूचर, जब भी प्लानिंग होती है फ्यूचर के लिए होती है। एंड डिटरमाइन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, और बताया जाता है कि कैसे हम काम करेंगे फ्यूचर में, ऑब्जेक्टिव जो हमने सेट किए हैं उनको अचीव करने के लिए। उसके ऑपोजिट जो कंट्रोलिंग है, लुकिंग बैक देखना है, बिकॉज अंडर इट, क्योंकि इसमें जो मैनेजर है वो ट्राई करता है टू फाइंड आउट आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ वर्क, ठीक है, मतलब जब वर्क डन हो जाता है उसके बाद वो चेक करता है, ट्राई करता है वेदर इट हैज़ बीन डन एज पर द स्टैंडर्ड, कि वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ। It is thus obvious that planning is looking ahead, ठीक है, and controlling looks backward in the past. Kush's reply and relationship between the functions of management. Planning is looking back, whereas controlling is looking ahead. Kush's reply and relation between the functions of management. Planning is called looking back. Planning में मतलब पीछे को देखा जाता है, बिकॉज द प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हैपनिंग इन द पास्ट, ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि प्लानिंग में बहुत सारे डिसीजंस हैं जो उस बेसिस पे लिए जाते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था, तो इसीलिए इसको बैकवर्ड लुकिंग बोलते हैं। और दूसरी साइड कंट्रोलिंग इवेल्युएट्स द वर्क, जो कंट्रोलिंग है मतलब जो वर्क हो चुका है उसको मतलब वो इवेल्युएट करती है पास्ट में, बट करेक्टिव मेयर्स आर टेकन इन फ्यूचर, बट जो सही स्टेप्स लेने होते हैं, करेक्टिव मेयर्स लेने होते हैं, वो फ्यूचर के लिए होते हैं। thus there is no denying the fact that planning looks backward while controlling looks ahead।